फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर माह रमज़ान का मुबारक महीना स्टार्ट है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने की बरक़ात मुझे भी अता फ़रमाए और आप लोगों को भी अता फ़रमाए। इसी रमज़ान मुबारक के महीने में हम आप लोगों के सामने SNP ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 39 सामने लाए हैं। देखें, इससे पहले हमने जो है SNP ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने जो है थर्ड ब्लॉक एलिमेंट थर्ड पीरियड जो था हमारे पास उसको हमने कंप्लीट किया है। थर्ड ब्लॉक नहीं, थर्ड पीरियड को हमने कंप्लीट किया है और थर्ड पीरियड के बाद अल्कली मेटल को हमने कंप्लीट किया है। थर्ड पीरियड के ऊपर जो है मैंने तकरीबन 23 लेक्चर दिए हुए हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है थर्ड पीरियड के ऊपर मैंने दी हुई है। इसी लेक्चर के दौरान, इसी वीडियो के दौरान मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और अल्कली मेटल के ऊपर भी तकरीबन 11 है या 12 लेक्चर हो चुके हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है और उसका भी लिंक जो है इसी वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लें। हमारी जो है नेक्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट है, जिसके ऊपर मेरा एक लेक्चर हो चुका है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी अभी स्टार्ट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे स्टार्ट हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे पास मौजूद हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम ग्रुप नंबर 2 का नाम देते हैं। ग्रुप नंबर 2 ए ये हमारा स्टार्ट है और इसके ऊपर आज मैं देने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 02। लेक्चर नंबर 02 मैं देने जा रहा हूँ। तो जो है आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चरों को देखें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह मैं बार बार ऐलानात कर चुका हूँ कि KPK बोर्ड का कंटेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान के बच्चों के लिए। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है बाकी किसी दुनिया में किसी बच्चों को, तो इसके लिए अल्लाह को मैं एहसान मानूंगा। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अगर आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। देखें, हमने लेक्चर नंबर 02 का स्टार्ट लेना है। हमारा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला और मेरा नाम है ग़ुलाम नबी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस जो साथ है लेक्चर्स हैं इनको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा एक ख्वाब है कि किस तरीके से KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी फ्री एजुकेशन बच्चों को दे सकें, जो घर बैठकर कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, घर बैठकर इन लेक्चरों से फ़ायदा ले सकें। तो स्टार्ट लेते हैं हम आज के लेक्चर का। लेक्चर नंबर 02 आपके सामने है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 के। आज का जो लेक्चर मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हमने देखना होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने आपके सामने लगाए हुए हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम है। अच्छा, इस चीज़ में एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। पिछले अल्किली मेटल में एक अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी हाइड्रोजन जो अल्किली मेटल है कि नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन अल्किली मेटल नहीं है। हाइड्रोजन को हमने इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट में आता है, इसलिए उसको हमने अल्किली मेटल के साथ लिखा है और पढ़ा है। इस तरीके से हाइड्रोजन के बलाया था चैप्टर है, लेकिन आपके कोर्सेज में नहीं है तो इसमें मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन इसके अलावा इससे यहाँ पर जी जो है, यहाँ अल्कलाइन अर्थ मेटल में बच्चे पूछ रहे हैं कि बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है कि नहीं है। तो मैं वजाहत कर दूँ कि बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। बेरिलियम हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आता। हम बेरिलियम को इसलिए इस ग्रुप में स्टडी करते हैं क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे स्टडी हो रहे हैं, तो ये S ब्लॉक में आता है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, S ब्लॉक है। S ब्लॉक में होने की वजह से हम इसको स्टडी करते हैं और इसकी पिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इनके आहिस्ता आहिस्ता लेक्चरों के साथ साथ उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें अपने पास कि बेरिलियम की स्टडी हम नहीं कर रहे अल्कलाइन अर्थ मेटल में। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम नहीं आता, S ब्लॉक एलिमेंट में आता है हमारे पास। तो थोड़ा सा ख्याल रख लें अपने पास। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसके लिए मैंने एक टेबल भी पिछले लेक्चर में बनाई हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने एक टेबल आप लोगों के सामने रखी थी। यहाँ पर 1S, फिर हमारे पास 2S था और 2P था, फिर हमारे पास 3S था, 3P था और 3D। इस तरीके से 4S है, 4P है, 4D है और 4F है।
इस तरीके से 5s है, 5p है, 5d है और 5f है, 6s है, 6p है, 6d है और 6f है, 7s है, 7p है, 7d है और 7f है। ये टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कराएगी। पिछले लेक्चरों में भी इस टेबल के ऊपर मेरी बातें हो चुकी हैं जब मैं थर्ड पीरियड पर आ रहा था। इंशाल्लाह इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं थर्ड पीरियड का लिंक दे दूँगा, उसको ज़रूर देखें जाकर। तो इसी टेबल की मदद से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज़ जैसा कि मैं बेरिलियम को आपके सामने ले लूँ और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं निकालना चाहता हूँ और मुझे पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने एरो ऐसे ड्रा करना है। तो इस एरो में आप देखें, फर्स्ट एरो में जो आ रहा है 1s आपके सामने आ रहा है, तो आपने यहाँ पर 1s लिख देना है। और आपको ये तो पता होगा कि s के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, p के अंदर जो है आपने 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, d के अंदर आपने 10 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और f के अंदर आपने 14 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। d को खूबसूरत लिख देते हैं थोड़ा सा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर होने चाहिए कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें चैप्टर नंबर 2 में इसकी वजाहत की हुई है। अभी तक मैं लेक्चर डिलीवर नहीं की और कोशिश है कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जो है फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ अनकरीब इंशाल्लाह। तो यहाँ पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। यहाँ पर दूसरा एरो आपने ड्रा करना है, तो ये 2s है, तो 2s के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन को डाल देना है। तो आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये जो हमें है ये K शेल को शो कर रहा है और ये L शेल को शो कर रहा है, यानी 2 जो है ये L को शो कर रहा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम की तरफ आएँ, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर आप ले लें। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर आपके पास 12 है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सबसे पहले आपने क्या डाला है, 1s मारना है। 1s आपके पास मौजूद है एरो, उसके बाद 2s है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद एरो जो आपके सामने आ रहा है इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से ये एरो ऐसे आ रहा है 2p और 3s, यानी पहले आपने 2p की तरफ जाना है और फिर 3s की तरफ जाना है। तो आपके पास हो जाएगा 2p और 3s। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रख दें, ये हो जाएंगे 6, 2, 8 और 10, और उसके बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख दें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इसका जो ऑर्बिटल आ रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रही हैं। तो ये आपके सामने जो है K शेल है, ये आपके सामने L शेल है और ये आपके सामने M शेल है। तो देखें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके सामने जो होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे मैग्नीशियम मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है +2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इनके ऊपर +2 अल्कली मेटल के ऊपर हमने देखा था चार्ज +1 आया था, उसने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ किया था। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज जो आएगा डाई पॉजिटिव आएगा, +2 आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। इस तरीके से आप इसमें से कोई एलिमेंट ले लें, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्ट्रॉन्टियम को ले रहा हूँ। स्ट्रॉन्टियम हमारे पास है 38, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे सामने है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। पहले तो ये निकली हुई है 1s आपके सामने मौजूद है, इस तरीके से 2s है, 2p है और 3s है, ये आपके सामने मौजूद है। उसके बाद आपने एरो इस तरह ड्रा करना है, ये तो आपके पास 3p आ रहा है और 4s आ रहा है, 3p और 4s। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर आपने रख देने हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट एरो आपने ड्रा करना है इस तरीके से, ये आपने ड्रा कर देना है। अब आपके सामने जो आ रहा है 3d आ रहा है, 4p आ रहा है और 5s आ रहा है। d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रखें, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखें। अब आप इसको काउंट कर लें थोड़ा सा, 2 ये हैं 4, 10, 12, 18, 18,
यानी 2 4, सॉरी मैं अपनी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा चेक करें। 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, 30, 36 और यहाँ पर आप 2 डाल दें तो ये हो जाएगा 38। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है किसकी आ जाएगी, स्ट्रॉन्टियम की आपके सामने निकल आएगी। इस तरीके से आप रेडियम को ले लें। रेडियम अच्छा जो है इसको हमने याद भी किया था ट्रिक से, बर्मिंघम का सरबराह, बर्मिंघम का सरबराह। तो आप इसको याद करते, बर्मिंघम का सरबराह, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 88 इसका एटॉमिक नंबर हमारे सामने आ रहा है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, ये तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। 38 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 आएगा। 4s2 आपके सामने आ जाएगा और 4s2 के बाद जो है यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं 1 मिनट चेक कर लूँ कि आपको लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है इंशाल्लाह, उम्मीद है। 4s2 के बाद जो है 3d यहाँ लिख लेते हैं, 3d 10 हो जाएगा, 4p6 हो जाएगा और 5s2 हो जाएगा, 5s2। उसके बाद आपने एरो मारना है इस तरीके से, ये एरो आ रहा है 4d 5p और 6s, 4d 5p और 6s। 4d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थोड़ा इसको काउंट कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, इसके साथ 12 18 20 20 और 10 हमारे सामने आ जाएगा 30 36 38 38 और 10 38 और 10 48 48 और 6 हमारे पास आएगा 54 54 और ये 2, ये हो जाएगा 56 56 हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मसला तो नहीं है, इंशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एलिमेंट जो है इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उसके बाद आपने 88 पूरे करने हैं इसके अंदर। अब आपने क्या करना है कि एरो ड्रा करना है ऐसे, यहाँ से ये एरो आपने ड्रा करना है। तो इस एरो को ड्रा करने के बाद आपके सामने अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद 6s2 के बाद 4f और 5d और 6p और 6p के बाद 7s। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 14, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। अगर आप इसको अभी काउंट करें तो ये हो जाएगा 2 4 10 आपके सामने आ जाएगा, 12 18 20 हो जाएगा, ये 30 36 38 48 48 54 56 56 और ये 60 70 80 86 और यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल दें तो आपके सामने हो जाएगा 88। तो देखिए एक आसान सा लेक्चर है आज का, इतना मुश्किल लेक्चर नहीं है। इसमें आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो केपी बोर्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसने एलिमेंट्स की मांगी हुई है, तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं इसकी। इसके अलावा जो है बाज़ किताबों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस होती हैं, उसके मुताबिक भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखें, अगर नोबल गैसेस को आप यहाँ चेक कर लें थोड़ा सा, नोबल गैसेस जो हैं, जो ग्रुप नंबर 8 हमारे सामने है, हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडान है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इस तरीके से 18 है, 18 आर्गान का। तो इनके एटॉमिक नंबर को इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये जो मेरे सामने है, यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम की तरह है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो मैं 1s2 लिख सकता हूँ, इसी जगह मैं हीलियम भी लिख सकता हूँ। जैसा कि मैं लिखने की कोशिश करूँ इसको ऐसे, यह हो जाएगा, इसको लिखूँ बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इस जगह लिख लूँ हीलियम और ये हो जाएगा 2s2 आपके सामने। इस तरीके से आपके सामने ये मैग्नीशियम है, यहाँ पर देखें 2 4 और 10 इलेक्ट्रॉन है, नियान 10 आपके पास आ रहा है, इसी जगह आप 10 भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ
यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ नियान, और ये हो जाएगा 3s2। इस तरीके से यहाँ पर जो है कैल्शियम अगर आप लेना चाहते थे तो आपके सामने कैल्शियम है। कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ आपने देख लिया है, यहाँ 12 भी देख लिया है। 18 आपके सामने आर्गान में आ जाएगा, आर्गान। और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा था, 3s आ रहा था, तो ये हो जाएगा 4s2, 4s2। इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने जो है स्ट्रांटियम है। स्ट्रांटियम की जगह आप क्रिप्टॉन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5s2, 5s2। इस तरीके से यहाँ पर बेरियम है, आप यहाँ पर जिनान लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6s2। और रेडियम जो है आपके सामने यहाँ पर आप रेडान लिख सकते हैं, और 7s2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, थोड़ी इसको अलग करके देख लें, आपको सामने नज़र क्लियर हो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस भी आप इसकी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस भी आपके सामने है। आपको बास किताबों में अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस लिखा होगा। तो बहरहाल दोनों तरीक़ों से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों के सामने मौजूद है। एक आसान से तरीके से इस टेबल के ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें तो ये आपकी किताब में लगी हुई हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तरीका निकालना आपको आना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ 2 से 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के हमने डिस्कस करने हैं, वो आपके सामने मैं लाता हूँ। थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जल्दी से ले लें। हाँ, तब तक मैं डस्टर देखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हमारे सामने जो आ रहा है इस एलिमेंट्स में जो चीज़ हम मज़ीद देखने जा रहे हैं, इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं। जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट यहाँ आपके सामने आता है, जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है वो ये है कि हमने देखना है अल्कली मेटल को, ग्रुप फर्स्ट ए को और ग्रुप सेकंड ए को। अल्कली मेटल हमारे सामने है। अल्कली मेटल में एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप फर्स्ट ए में हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, हाली ने की, रब से फरियाद, और यह हो जाएगा बर्मिंगम, बर्मिंगम का सर ब रा। तो बर्मिंगम का सरबरा आपके सामने आएगा। ये इनकी आप चीज़ों ने एक चीज़ आप लोगों ने देखनी होगी, डेंसिटीज़ को, मेल्टिंग पॉइंट्स को और बॉइलिंग पॉइंट को। डेंसिटी आपने देखनी होगी इन सब की, ये जो हमारे पास मौजूद है। डेंसिटी इस पर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस पर ऑब्जेक्टिव आ रही हैं। इनको आपने देखना होगा। याद रखें, जो जनरल ट्रेंड है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर सेकंड ए है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, डेंसिटी हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जो भी हैं, ये ज़्यादा होंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से। ये रूल अपने पास दिमाग में रख लें। ग्रुप नंबर सेकंड ए के ये जो डेंसिटीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ये ग्रुप नंबर सेकंड ए के ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से ज़्यादा होंगे। इसलिए अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव बनकर आ रही हैं, तो अगर आपको दे रहा है कि सोडियम है एक तरफ और एक तरफ आपको दे रहा है सोडियम के साथ कैल्शियम आपके साथ ला रहा है, सोडियम के साथ मैग्नीशियम ला रहा है, और पूछते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट सोडियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से कोई भी रुबिडियम और स्ट्रांटियम की बात करता है, रुबिडियम और स्ट्रांटियम मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो याद रखें, जो आपके पास ग्रुप नंबर सेकंड है, ग्रुप नंबर सेकंड, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है रुबिडियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से अगर वो आपको सीजियम दे रहा है
और बेरियम दे रहा है और डेंसिटी पूछ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो ग्रुप नंबर सेकंड का हमेशा याद रखें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगा ग्रुप नंबर फर्स्ट से। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, डेंसिटी इनकी पूछ रही है कंपेयर करके, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर सेकंड है, इनके आपस में डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करके पूछा जा रहा है। तो ये टेस्टों के अंदर आ रही हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें। इसके अलावा हमारे पास जो है इनका कलर है, कलर जो है इनका डिस्कस हो रहा है, थोड़ा सा आप इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि मैं साफ़ कर सकूं और थोड़ी सी कलर के ऊपर बात कर सकूं। बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ पर आ तो जाएगा। यहाँ पर जो है याद रखें अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे सामने है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इनके कलर को देखा गया है, ये वाइट कलर के हैं, इनका कलर वाइट कलर है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इनको भी नोट कर लें, आप किताब में लिखा हुआ है इनका कलर जो है वाइट कलर है। बेरिलियम एक्सेप्शनल केस है। बेरिलियम का जो कलर आपके सामने आएगा, बेरिलियम का जो कलर है वो वाइट नहीं है। इसके कलर को देखा जाता है, इसके मिनरल को, इसका एक मिनरल जो बेरिलियम का है वो ग्रीन कलर शो कर रहा है। बैरल की सूरत में इसके जो कलर, इसके मिनरल जो हमें बेरिलियम के मिलते हैं ग्रीन कलर भी शो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बेरिलियम हमें कलर शो करके देता है, सिल्वर ग्रे मेटालिक कलर शो करता है, सिल्वर ग्रे मेटालिक कलर, सिल्वर ग्रे मेटालिक कलर। तो इन पॉइंट्स को भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से नोट रखें। आपके सामने अल्कलाइन अर्थ मेटल को आपकी किताब जो केपी की जो स्टैंडर्ड की किताब है, केपी बोर्ड की जो किताब है, वो इन अल्कलाइन अर्थ मेटल को वाइट कलर में लिख रहे हैं। और बेरिलियम एक्सेप्शनल केस है, इसकी जो मिनरल्स हैं आपको ग्रीन कलर में भी नज़र आएंगे या आपको किस सूरत में नज़र आता है, सिल्वर ग्रे मेटालिक कलर में। तो ऑब्जेक्टिव इसमें आते रहते हैं, बेरिलियम का कलर पूछ रहे होते हैं और अक्सर इसको वाइट लिख कर देते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कलर जो है वो वाइट है और बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैं कह चुका हूँ बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। हम इसको इसलिए एस ब्लॉक में स्टडी करते हैं कि एस ब्लॉक में इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस वजह से। तो इन कलर को भी अपने पास नोट रखें। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर था, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लें। ये हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर था जिसको हमने आप लोगों के सामने पेश किया है। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए आपका और हमारे खूबसूरत सा साथ और केमिस्ट्री वाला के नाम से है और हमारा एक खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल है, बल्कि आप लोगों का ही चैनल है। मैं चाहता हूँ KPK के अंदर जो हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड फ्री एजुकेशन बच्चों को दे सकें। इसके लिए मुझे आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। आप इस लेक्चर को शेयर करें, शेयर करने के साथ साथ लाइक करें और लिंक मैंने वीडियो के साथ दिए होते हैं। देखें यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए होते हैं। फेसबुक के ऊपर मैं ये लेक्चर अपलोड करता हूँ तो फेसबुक में जो टाइटल होता है उसके साथ मैंने लिंक दिए होते हैं। केमिस्ट्री वाला मेरा पेज है, उसके ऊपर मैं जब ये वीडियो देता हूँ तो वहाँ पर जो है टाइटल के साथ मैं लिंक देता हूँ। तो आप इन लिंक को जो है क्लिक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, साइन इन होया करें और क्वालिटी एजुकेशन का मज़ा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।